ओके जी, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। थैंक यू सो मच आपके बताने का। लेकिन जो लोग ऑनलाइन क्लास में मौजूद नहीं होते उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई सिर्फ वीडियोस पे ना चलें, ऑनलाइन सेशन में भी आ जाया करें। आज तकरीबन 28 स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं और क्लास में आज अटेंडेंस शायद मुझे पता नहीं क्यों कम लग रही है, 17। अच्छा, यानी सेम ही है तकरीबन। तो क्वेश्चन नंबर 10 अब मैं चाहता हूं आपको पढ़ाना, लेकिन वो पढ़ाने से पहले एक बहुत अच्छी बात, कुछ मेरे बच्चों ने यहाँ मिस्टेक की, क्योंकि मेरा एटीट्यूड कुछ अजीबो गरीब सा हुआ था आपके साथ काम ना होने की वजह से। मुझे अंदाजा था कुछ लोगों ने काम नहीं किया हुआ, तो कुछ बच्चों ने हिम्मत भी की पूछने की कि सर शेड्यूल जो है वो इससे पहले जो आपने सवाल हमें डेमोस्ट्रेशन के तौर पे पढ़ाया, दैट वाज प्रॉब्लम 1, सर वहां पे भी तो शेड्यूल नहीं लिखा हुआ था। सही है भाई, मैं दिल से एक्सेप्ट करता हूं कि आप बिल्कुल करेक्ट हैं। आज के लिए शेड्यूल आपने बनाया, इट्स ओके, क्योंकि आपको पता नहीं है क्या क्या बनना चाहिए। लेकिन याद रखें, अगर मैं आपके बोर्ड के पेपर के लिहाज से बताऊं तो बोर्ड का पेपर तो इतना अच्छा है कि उसमें अगर शेड्यूल बनाना है तो उसका स्पेस गिवन होगा, अगर सब्सिडरी लेजर बनाने हैं तो फॉर्मेट बना हुआ होगा, सेल्फ बैलेंसिंग का फॉर्मेट तक बना हुआ होगा, सिर्फ उसमें अमाउंट प्लेस करनी होगी। अगर लेजर बनाना होगा तो टी की शक्ल भी बनी आएगी टी फॉर्म में, लेकिन क्योंकि इस साल पेपर नहीं होंगे, ये हमारी बैड लक है। तो बहरहाल आप शेड्यूल जो क्वेश्चन में डेमोस्ट्रेशन में बना हुआ देख रहे हैं, मैं भी सवाल ले रहा हूं आपका, अगर आपके पास सवाल है। डेमोस्ट्रेशन प्रॉब्लम हमने डिस्कस की यहाँ क्लास में, उसमें शेड्यूल बना हुआ है, तो वो एक कंप्लीट एग्जाम्पल थी। मैंने ये जुमला अदा किया था शायद, अगर आपको याद हो। उसमें परचेज जर्नल था, परचेज रिटर्न जर्नल था, जर्नल लेजर थे, और उसमें क्या था जनाब, सब्सिडरी लेजर और शेड्यूल। चाहे, और मैंने आपको बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करवाई कि बुक में गलती थी। अब आप याद रखिए, आप हमेशा चलेंगे रिक्वायर्ड के मुताबिक। रिक्वायर्ड में लिखा होगा शेड्यूल बनाओ तो बनाएंगे, रिक्वायर्ड में लिखा होगा सब्सिडरी लेजर बनाओ तो बनाएंगे, रिक्वायर्ड में लिखा होगा जर्नल लेजर कंट्रोलिंग अकाउंट बनाओ, जर्नल लेजर तो बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाना। अब कोई सवाल है? बेफिक्र होके ये सोचे समझे बगैर कि सर गुस्से में, मैं बिल्कुल गुस्से में नहीं हूं, अब मैं पढ़ा रहा हूं, और अगर मैं गुस्से से पढ़ाऊंगा आप सवाल नहीं पूछेंगे मुझसे। बोलिए, कोई सवाल? ऑनलाइन वालों के पास कोई क्वेश्चन? फिजिकल वालों के पास कोई क्वेश्चन? नहीं। मेरे लिए अभी भी वो बच्चे बराबर हैं, और मैं उन तमाम को एक तरीके से लेके चलूंगा और उसी तरह से एंटरटेन करूंगा। चाहे काम ना करके आने वाला बच्चा मुझसे सवाल पूछे, चाहे काम करके आने वाला बच्चा मुझसे सवाल पूछे, मैं एक वक्त तक, जब तक मैं चल सकता हूं, लेके साथ चलूंगा। लेकिन जब मुझे लगेगा कि आप अपनी मर्जी चला रहे हैं तो फिर मैं अपनी मर्जी चलाना शुरू कर दूंगा, फिर मैं आपको इग्नोर कर सकता हूं, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूं। लेकिन अभी आपका स्टार्ट है फिजिकल, तो मैं नहीं चाहता कि मैं आपको टफ टाइम दूं, तो प्लीज आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे पढ़ते हुए। मैं आपके साथ, आप एक कदम बढ़ाएंगे, मैंने आपसे कहा था मैं 100 कदम बढ़ाऊंगा। मैं आपको हद से ज्यादा कोऑपरेट करने को तैयार हूं, लेकिन अगर आप इस तरह काम किए बगैर आएंगे तो इससे बेहतर है आप घर बैठ के आराम करें और फिर घर ही बैठ जाएं परमानेंट, आपको कॉलेज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 अब हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन 6 में कोई बात पूछना चाहते हो, कोई ऐसी चीज जो तुम्हें कंफ्यूज कर रही हो? ऑनलाइन वालों से पूछ रहा हूं जी। अक्सर मैंने यही कहा कि शेड्यूल जो है ना, वो हमने सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस के लिए डिस्कस किया था, अनटिल अनलेस वो क्वेश्चन में लिख के दे कि जी हमें शेड्यूल बनाना है या जर्नल लेजर बनाने, तब तक हम नहीं बनाएंगे। राइट, ओके। अब जरा मुझे जल्दी से बता दें। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम लोगों को? ओके। फिजिकल वालों को कुछ नहीं पूछना क्वेश्चन 6 में, पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। हम कल नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे थे लेकिन पढ़ नहीं सके पूरा, ऐसे ही हुआ, यूनिट खत्म हो गया था हमारा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 अपने सामने रख लें फटाफट तेजी से, और मेरा ख्याल है ना सिर्फ इसको अपने सामने रख लें, बेहतर तो होगा कि क्यों ना हम इस सवाल को लिख के अटेम्प्ट करें। क्या ख्याल है? सवाल सामने रखा हुआ है, अब रजिस्टर में इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, क्या करना है हमें? आइए मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू तेजी से दे दूं, क्योंकि वक्त कम है हमारे पास, एक ही यूनिट है। मेरे बच्चों, ये नीचे एक पेज 8 सिंगल कॉलम परचेज जर्नल बना हुआ है,
और इसमें बड़े वाज़े अल्फाज में सेकंड लाइन में लिखा है, अगर आप अपनी बुक में पढ़ सकें कि ये एक इनएक्सपीरियंस एम्प्लॉय ने बनाया है, जिसके पास तजर्बा नहीं है, जिसको काम करना नहीं आता, उसने ये बनाया है। और इसमें उसने क्या गलतियां की हैं वो हम जब ट्रांजैक्शंस को पढ़ेंगे डेट वाइज तो हम डिसाइड करते जाएंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन सही लिखी है और कौन सी ट्रांजैक्शन गलत। अच्छा, एक चीज और बता दूं आप सब लोगों को, गौर से सुन लीजिए। आपने एक छोटा सा काम करना है और काम ये है, सब लोगों ने करना है, ये ऑनलाइन वालों ने भी, फिजिकल ने भी। आज मैंने आपसे नोटबुक लेनी थी ना, मैं आज नोटबुक नहीं लूंगा आपसे, मैं आपसे कल नोटबुक लूंगा और आप घर से एक काम करके आएंगे एडिशनल। अब उसके लिए आपको पेजेस के दरमियान एक सेपरेटर लगाना पड़े या एक पेज स्टेपल करना पड़े अलग से, वो आप कर लीजिएगा। करना क्या होगा, जैसे लेट सपोज हमने सबसे पहला टॉपिक अगर क्वेश्चन वाइज देखा जाए तो पढ़ा जर्नल। वैसे तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के सवाल भी किए थे, बट हमने सबसे पहले पढ़ा प्रॉपर, अगर देखूं मैं तो 15 से 20 सवाल या 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन हमने जर्नल के अटेम्प्ट किए। तो आपने क्या करना है, जहां से पहला क्वेश्चन जर्नल का स्टार्ट हो रहा है, अगर वहां आपके पास पेज अवेलेबल है तो वहां, वरना एक पेज वहां आप ऐड करके सेपरेटर लगा के वहां बनाएंगे इंडेक्स, और इंडेक्स में आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर। इससे पता चलेगा कि आपने अपने नोटबुक में कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए। और यही सेम प्रैक्टिस आप अभी इस टॉपिक में भी कर लें, ये सेम प्रैक्टिस आप अभी इस टॉपिक में भी कर लें। इस टॉपिक में हम अपने रजिस्टर में कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं, सिर्फ अभी तक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया नहीं, 2 किए। एक कल मेरे साथ किया, दैट वाज क्वेश्चन 5 था, और फिर आप घर से करके आए क्वेश्चन 6। तो अब आप अपने पास एक इंडेक्स बनाएंगे इस टॉपिक का भी, जिसमें आप अपने पास बाकायदा लिखेंगे कि क्वेश्चन 5 पेज नंबर बुक का रेफर करेंगे, ठीक है। सॉरी, हाँ बेशक इस टॉपिक का इंडेक्स बेशक पहले पेज पे बना लें, लेकिन देखें जहां से जर्नल स्टार्ट हो रहा है इंडेक्स वहीं बनाएंगे। अब अगर आपके पास पेज अवेलेबल नहीं है तो मैंने कहा आप कोई पेज अलग से लूज पेपर्स लेके आप वहां स्टेपल कर दें, उस पेज को, 2 पेजेस को स्टेपल कर दें, सेपरेटर लगा दें, सेपरेटर पे लिख दें कि पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर। कौन सा पेज नंबर, रजिस्टर का नहीं, बुक का पेज नंबर। आप इस तरह के स्टिकी नोट्स भी यूज कर सकते हैं जिसमें आप बाकायदा बताएं, लेकिन मुझे इसका इंडेक्स चाहिए, मुझे इससे कोई, जैसे हाँ आप अभी यहाँ पर फातिमा की नोटबुक मेरे पास है, तो इन्होंने जहां से जर्नल स्टार्ट किया है ना, यहाँ से पहला क्वेश्चन है लेट सपोज, तो यहाँ पर आप 1-2 पेज स्टेपल कर लें। अगर एक पेज पे पूरा इंडेक्स आ रहा है तो आप इसके ऊपर पेस्ट ना कर दीजिएगा, वरना आपका काम खराब होगा। एक स्टेपलर की पिन, 1 से 2 पिन लगा के एक पेज ऐसे स्टेपल कर दें, मैं उसको उठा के पलट के पढ़ लूं। यस, इस तरह कर लें जिस तरह आपको कंफर्ट लगे, सही है। ये मेरी प्रैक्टिस थी लास्ट ईयर, बट इस बार जब मैंने ऑनलाइन पढ़ाया तो मैं इस बात को भूल गया, और फिर मैंने कहा कि, और क्योंकि काम भी चेक नहीं हो रहा था ऑनलाइन, हर टॉपिक में आपने ऐसे इंडेक्स बनाना है। और अब टॉपिक बचे ही कितने हैं, इसके बाद तो एसएलओ हम पढ़ेंगे 4, और वो हमारा लास्ट एसएलओ होगा। मतलब उसके लिए, उसको लास्ट इसलिए कह रहा हूं कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर उसके बाद जो बाकी पढ़ेंगे क्लास एक्टिविटी में उसका भी बना लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उसमें हम लिमिट में रखेंगे आपको। जानबूझकर ये हरकत करूंगा, क्यों, क्योंकि जब एक चीज पता है कि पेपर में नहीं आनी तो उसकी इतनी नॉलेज दूंगा कि वो आगे काम आए, बस, ताकि हम 3 टॉपिक्स पर ऐसी बेहतरीन कमांड बना के जाएं कि पेपर में अल्लाह के हुक्म से हम मैक्सिमम मार्क्स ले सकें। ओके प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट कर पाऊंगा आज की क्लास में, बट आई होप कि आप लोग जरूर मुझसे आगे बढ़ के कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। आप इस क्वेश्चन का परचेस जर्नल बनाना शुरू करें, और हर टॉपिक का, जैसे जर्नल का इंडेक्स अलग, जर्नल लेजर का इंडेक्स अलग, जर्नल लेजर के साथ ट्रायल बैलेंस शामिल हो जाएगा। जर्नल का, फिर बोल रहा हूं, जर्नल का इंडेक्स अलग, जर्नल लेजर का और ट्रायल बैलेंस का इंडेक्स एक, फिर कैश बुक का इंडेक्स एक, पैटी कैश बुक का इंडेक्स एक, और उसके बाद स्पेशल जर्नल आ गया। क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी के दिमाग में? जी सर। हाँ, क्रेडिट टर्म का कॉलम कल हमने बोला था ना, आप बना लें तो अच्छी बात, और अगर आप क्रेडिट टर्म का कॉलम नहीं बना रहे तो नेम ऑफ सप्लायर के आगे ही आप क्रेडिट टर्म लिख सकते हैं। आपको दोनों पैटर्न पता होने चाहिए, सही है। अब मैं यहाँ एक काम करता हूँ ना, कोशिश करके आपके साथ कुछ काम कर लेता हूँ। रिक्वायर्ड तो देख लें करना क्या है, रिक्वायर्ड तो पढ़ा ही नहीं, आप पढ़ चुके हैं रिक्वायर्ड?
प्रिपेयर अ रिवाइज एंड करेक्ट परचेज जर्नल, तो दोबारा बनाना है और सही बनाना है परचेज जर्नल, पेज नंबर भी बताया हुआ है, फिर उसको रूल ऑफ का मतलब है टोटल करना है, फिर एंट्री बनानी है और एंट्री में बताना है कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। और उसके बाद सेकंड रिक्वायर्ड में लिखा है टी अकाउंट बनाने, अकाउंट और सब्सिडरी लेजर भी बनाने, और मेरा ख्याल है अकाउंट के नंबर भी दिए हुए हैं आज पहले रिक्वायर्ड में, नजर आ रहे हैं बुक में, अकाउंट के नंबर भी दिए हुए हैं। ओके, ये अकाउंट नंबर पोस्टिंग रेफरेंस में आते हैं, सही है। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं जो वक्त बचा है, और मैं साथ साथ ये क्वेश्चन तो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं क्लास में, और क्योंकि वक्त कम है और इसके बाद एक यूनिट नहीं है मेरे पास, आज एक ही यूनिट है अकेले, तो आपको साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि आप कल, क्योंकि नोटबुक आज नहीं ले रहा हूं, तो कल आप क्वेश्चन 15 और क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 15 ये भी नोट कर लें अपने पास, साइड में कहीं लिख लें, और जब आप इंडेक्स बनाएंगे तो आप इंडेक्स में से लिख लिया करेंगे नेक्स्ट टाइम, जब आपके पास इंडेक्स बना हुआ होगा तो आप इंडेक्स में लिख लिया करेंगे भाई क्वेश्चन 15 और क्वेश्चन 1 सर ने होमवर्क दिया, और जैसे ही आप उसे परफॉर्म कर लेंगे आप उसके स्टेटस में लिख सकते हैं डन। यानी मेरे हिसाब से आपका इंडेक्स कैसा हो, सबसे पहले सीरियल नंबर, इंडेक्स का फॉर्मेट बता रहा हूं जो आप घर जाके बनाएंगे, सबसे पहला सीरियल नंबर, सेकंड पर फिर आप लिख लें पेज नंबर, बुक पेज नंबर, थर्ड कॉलम बना लें क्वेश्चन नंबर, और फोर्थ कॉलम बना लें स्टेटस, स्टेटस में आप क्या लिखें वाई फॉर यस, डन, और अगर नहीं किया तो एन लिख दें, और अगर कोई मुझे चीट करने की कोशिश करेगा कि वो वाला क्वेश्चन लिखेगा ही नहीं जो उसने नहीं किया है, तो मैं इंडेक्स तो सबके देखूंगा डेफिनेटली, अपनी मर्जी से बना लें, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं मैं कॉलम जो बता रहा हूं वो बनाए तो सीरियल नंबर, उसके बाद आप बना लें बुक पेज नंबर, फिर बना लें बुक क्वेश्चन नंबर, और आखिर में स्टेटस, स्टेटस में आप लिख दें डन या वाई लिख दें, वाई फॉर यस, इट मींस यू हैव डन दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक, और नहीं किया तो एन लिख दें, ब्लैंक छोड़ दें कि भाई मैं करूंगा, ये क्वेश्चन बाकी है। तो इससे फायदा पता है क्या होगा, आप अपने इंडेक्स को मैच कर सकेंगे दूसरों से, और अगर कोई क्वेश्चन रह गया होगा आपके एंड पर तो आप उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, नहीं ये ज़ारा ये एंड में नहीं बनाना, अभी जैसे परचेज जर्नल शुरू किया है ना आपने, तो इस क्वेश्चन के बाद आप बना लीजिएगा क्वेश्चन 10 के बाद, और ये होमवर्क नोट कर लिया ऑनलाइन वालों ने, और यहाँ जितने लोग बैठे हैं कल मैं ये बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा कि आप भूल गए, खासतौर पे उन लोगों से जो आज भूले। क्वेश्चन 15 और क्वेश्चन 1 ये दो क्वेश्चन है आपके होमवर्क के तौर पर। जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप सर शोएब साहब? मैं अब डेफिनेटली फिर आपको मंडे को ही वापस करूंगा, क्योंकि हाँ ये तो एक मसला है कश्मीर है। नहीं असल में इंडेक्स नहीं बना हुआ ना आप लोगों का, तो रजिस्टर उस तरह से चेक ही नहीं हो पाएगा। चलें ठीक है, फिर आप अपनी नोटबुक कंप्लीट करें जिन लोगों के पास कंप्लीट नहीं है, और मैं फिर कल भी, वरना अगर कल नोटबुक आपसे मैं लेता हूं तो डेफिनेटली फिर आप नेक्स्ट वीक घर पे काम किस तरह करेंगे। तो अल्लाह ताला आपको बचाए जा रहे हैं, और आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए काम कर लें तो बेहतर होगा। जी मुझे आवाज नहीं आ रही, मास्क रिमूव कर। बेटा हुजैफा सारे काम माइक ऑन करके करेगा क्या भाई? हैं ये क्लास है या घर है तुम्हारा? सर मैंने चैट में पूछा था लेकिन वो जवाब नहीं आया मुझे। तो अनम्यूट करके बात कर लो। ये हाँ तो सर वही पूछ हाँ रहा था फरमाएं, लेकिन क्या पूछा आपने, बोलें। सर मैं पूछ रहा था कि ये नहीं जो हर टॉपिक का बनाना है, सिर्फ परचेज जर्नल का नहीं बनाना, हर टॉपिक का इंडेक्स बनाना है, हर टॉपिक का, सर टॉपिक के नाम सुन लें गौर से। जर्नल, जर्नल का इंडेक्स बनाएं, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस का एक इंडेक्स बनाएं, कैश बुक का एक इंडेक्स बनाएं, पेटी कैश बुक का एक इंडेक्स बनाएं, और इसके अलावा स्पेशल जर्नल का एक इंडेक्स बनाएं। परचेज जर्नल कोई टॉपिक नहीं है हुजैफा, क्लियर? ओके सर। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा जी, हाँ बोलें जल्दी से, वहीं से बोलें जोर से, मास्क रिमूव करें, मास्क रिमूव करके बोलें, आवाज नहीं आती मुझे।
मैं बता रहा हूँ सारी। अब मैं क्वेश्चन 10 ही शुरू कर रहा हूँ जो हमने करना है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। मैं ट्रांजैक्शन पढ़ता जाऊंगा और आप जरा मुझे बताओ आज इस क्वेश्चन में बिजनेस का नाम दिया हुआ है क्वेश्चन 10 में, अली ट्रेडर्स। आओ जितना टाइम हमारे पास है अब हम उस टाइम को यहां यूटिलाइज करते हैं। आपने लिखा अली ट्रेडर्स, परचेज जर्नल, आज ईयर मेंशन है बताओ 1994, मंथ कौन सा बच्चों में, और पहली ट्रांजैक्शन वैसे नजर आ रही है मई की 3rd को। पहले ये मेक श्योर करो कि मई की 3rd को जो ट्रांजैक्शन हो रही है क्या वो परचेज जर्नल से बिलोंग भी करती है या नहीं। परचेज जर्नल में कौन सी ट्रांजैक्शन आती है जिसमें हम खरीदें मर्चेंडाइज, सिर्फ किस पर, तो बस हमने कहा मई 3rd। इनवॉइस नंबर है प्यारे बच्चों, इनवॉइस नंबर नहीं है, ओके मैंने कहा इनवॉइस नंबर नहीं है। और सप्लायर का नाम क्या है, अकबर एंड को। क्रेडिट टर्म क्या दी हुई थी, N/30, ओके। पोस्टिंग रेफरेंस में चेक मार्क आ गया। अमाउंट बताओ, नेम ऑफ सप्लायर के साथ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हाँ 6500, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डेट जो वहां लिखी है पहले वही पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि आप तो मुझे करेक्ट डेट बताओगे जो अब आनी चाहिए, लेकिन मैं यहां से वो वाली डेट पढ़ूंगा जो सीक्वेंस में चल रही है। 3 के बाद यहाँ 8 तारीख लिखी हुई है और क्या लिखा हुआ है मेरा बच्चा, परचेज मर्चेंडाइज फॉर। तो अगर मैं आपसे पूछूं फॉर द सेक ऑफ नॉलेज के ये कहां जाना चाहिए, और कैश बुक आज क्वेश्चन में बनाने को कहा, अगर कह दे तो फिर कैश बुक का फॉर्मेट बना के उसमें इसे लिख के दिखाएंगे, लेकिन आज कैश बुक बनानी ही, तो हम इस ट्रांजैक्शन को टोटली इग्नोर करेंगे, हम कहेंगे इररेलेवेंट ट्रांजैक्शन है, राइट। तो हमने इसको लेफ्ट किया। नेक्स्ट पढ़ें क्या लिखा है, 8 मई को पढ़ने लेफ्ट करने के बाद अगेन 8 में लिखा है, कुछ और लिखा है, पढ़ना 8 ही लिखा है, और अब कह रहा है क्या खरीदा, फर्नीचर खरीद लिया। मेरा ख्याल है यहीं पे रुक जाए तो बेहतर है, आगे पढ़ के टाइम क्यों वेस्ट करें। फर्नीचर तो हमारा क्या होता है, एसेट, और हम बात कर रहे हैं सिर्फ ऑनलाइन वाले मेरे साथ हैं, मुझे लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा आपका जवाब, हम सिर्फ बात कर रहे हैं मर्चेंडाइज की। इसका मतलब है आप नेक्स्ट 8 को भी लेफ्ट करने को कह रहे हैं, एग्री। फिजिकल वाले भी यही कह रहे हैं लेफ्ट कर दूं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ रहा हूं, क्या डेट है मेरे बच्चों, 17 में, ओके। क्या कह रहा है, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम, राइट। चलें जी, तो हम आ गए 17। इनवॉइस नंबर नहीं है, नजीर एंड को। क्रेडिट टर्म है क्या आज मेरे बच्चों, नहीं है तो हम भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद अमाउंट बता दो, 8000। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की डेट है हमारे पास 20th में। क्या खरीदी मेरा बच्चा, क्या खरीदी, ऑफिस सप्लाईज हम बेचने के लिए तो खरीदते, इसे भी लेफ्ट कर दूं, इजाजत है। अब चाहे कैश पे खरीदी हो चाहे उधार पे, ये तो सब पढ़ना फजूल ही हो गया ना, ओके लेफ्ट कर दिया। फिर लिखा है 25 मई को मर्चेंडाइज खरीदी अकबर एंड को से अगेन, तो अकबर एंड को तो वही है ना जिनसे हम पहले भी माल खरीद चुके हैं, ओके। तो ऑल्टर इंसर्ट रॉ कर लूं, अगली ट्रांजैक्शन भी परचेज जर्नल की है, हाँ। इसका मतलब है मुझे 2 लाइंस चाहिए होंगी, ट्वेंटी फिफ्थ में इनवॉइस नंबर नहीं है, अकबर एंड को बिजनेस का नाम, अगेन क्रेडिट टर्म सेम है या चेंज हो गई, सेम है। अमाउंट बताओ, 8100, ओके बच्चों। ऑनलाइन वाले तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है इंक्लूडिंग वॉलेंटियर्स के अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। अच्छा जी, ये मैं आपको साथ साथ ये बताता चलूं
क्योंकि शायद वो लोग जिन्होंने अभी तक नोटबुक कंप्लीट ना की हुई है और वो बड़ी मजबूरी में आज नोटबुक मुझे दे देते, मैं ये बताता चलूं कि आपकी खुशी तहस नहस ना हो जाए उस वक्त जब मैं आपका नाम लेके ग्रुप में कहूं कि आप अपने जो है इंडेक्स और उनके सॉल्यूशंस प्रॉपरली एक वीडियो बना के अपलोड कर दें। तो इसलिए जिनके काम कंप्लीट नहीं थे ना आज तक, बस वो समझ लें कि उनके पास फ्राइडे सैटरडे संडे नहीं, जिसके पास, मैं एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, अगर खुदा ना खास्ता किसी के पास एक दो सवाल नहीं हुए, तनेशा आपको नहीं कह रहा बेटा, आपको भी टाइम दिया हुआ है मैंने, तो जिनके पास काम नहीं हुआ वो तमाम लोग अपनी नोटबुक में काम कंप्लीट करें किसी भी तरह। तो यार मास्क के साथ ये बड़ा मुश्किल है नहीं ना, मैंने कहा अगर मैं नोटबुक आज लेता हूं तो इंडेक्स नहीं बना हुआ, कल लेता हूं नोटबुक तो आप फिर वापस कब मिलेगी आपको, तो आप सबको प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं आप लोगों को मंडे से जो यहाँ फिजिकल आएंगे उनसे भी नोटबुक ले लूंगा रैंडम, और आप लोगों में से कुछ लोगों के नाम मैं पोस्ट करूंगा अपने ग्रुप पर, वो जो अकाउंट्स का ग्रुप है, और फिर वहां पे आप अपना काम अपलोड करेंगे। या जो भी मैं कहूंगा जैसे मशहूद साहब, लेट्स सपोज मैं कहूंगा मशहूद आप कैश बुक सारी पोस्ट कर दें, वीडियो बना के कैश बुक की मुझे भेज दें, तो आप पहला पेज इंडेक्स की वीडियो बनाएंगे और फिर उसके साथ जितने आपने क्वेश्चन सॉल्व किए उसको इत्मीनान से, जरा ऐसा ना हो कि बस गुजर रहा है समझ में भी ना आए, वीडियो ब्लर हो रही हो, तो बस इस तरह का कुछ बना के। ओके प्यारे बच्चों, तो 1994 नहीं लिखा था क्या मैंने ईयर, कुछ और लिख दिया, 1994 तो लिखा है बेटा अक्सा। चलो आगे बढ़े, आप जल्दी से क्वेश्चन को कंप्लीट करें। लास्ट ट्रांजैक्शन की डेट बताओ बच्चों। अच्छा अक्सा मेरा बच्चा 1994 ही है, सही है, मई, सॉरी क्या डेट है, 30, ओके। और कामिल, कामिल को क्रेडिट टर्म क्या है बच्चों, हाँ पेज नंबर बिल्कुल लिखेंगे, बहुत शुक्रिया आपके बताने का। देखो इस परचेज जर्नल में आज पेज नंबर दिया हुआ है, बताओ मुझे पेज नंबर दिया हुआ है, तो हम यहाँ एक्सट्रीम राइट साइड पे लिख देंगे पेज नंबर 8, राइट। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया ताहा साहब आपका, रोहान साहब, आप सब लोगों का जो जो मुझे यहाँ बताते हुए चल रहे हैं साथ। अच्छा जी, इसके बाद फर्दर मई 30 को कामिल को और इसके क्रेडिट टर्म आप कह रहे हैं सेम है या चेंज है, बस सिर्फ n/30, ओके। यानी यानी आपने 30 डेज में लाजमी पेमेंट करनी है, डिस्काउंट विस्काउंट तो है ही नहीं, 30 डेज में आपने पेमेंट करनी है, ओके। और चेक मार्क बना देंगे यकीनन। अमाउंट कितनी है बच्चों, थैंक यू सो मच, 7600 अमाउंट लिख दी। अटेंडेंस मैंने कहा ना आप मार्क करें, आप लोगों ने अटेंडेंस मार्क नहीं की अभी तक क्या, अटेंडेंस मार्क की ना आप सब लोगों ने, ओके। तो ये अरीबा क्यों पूछ रही है अटेंडेंस हो गई, मतलब आप डिस्कनेक्ट हो गई थी क्या, आरिफा, अली मोहम्मद, आप लोग अटेंडेंस मार्क हो चुकी है ना बेटा, अच्छा ओके अरीबा। अच्छा बच्चों, अब परचेज जर्नल बन चुका है और इसमें अमाउंट प्लेस कर देते हैं। अमाउंट यकीनन 30,200 आ रही है, परचेज डेबिट हो गया है, ट्रेड पेबल क्रेडिट हो गया। बताओ आज क्या इनके कोई पोस्टिंग रेफरेंस अकाउंट के नंबर दिए हुए क्वेश्चन में, चेक करो सही से, रिक्वायर्ड 1 पढ़ो कंप्लीट। जी अब्दुल्ला साहब नजर आया अकाउंट नंबर है क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पढ़ रहे हैं, रिक्वायर्ड 1 क्या नंबर है परचेजेस का, अपनी आवाज में बताएं जरा, बाबा से बुलंद, क्या है, 5001। ट्रेड पेबल का नंबर बता दें सर, 2101। बस आपका परचेज जर्नल कंप्लीट हो चुका है। ऑनलाइन वाले बच्चों हमारा एक ही सेशन है, आफ्टर 4 मिनट्स क्लास फिनिश हो जाएगी, और हो सकता है 1 आध मिनट पहले खत्म कर दूं क्योंकि बेल हो चुकी है। नेक्स्ट यूनिट के टीचर जैसे आएंगे मैं कोशिश करूंगा क्लास ऑफ करूं। अच्छा अब इस क्वेश्चन में क्या क्या बाकी है जरा जल्दी से वो डिसाइड कर लें। आई होप परचेज जर्नल आप सब बना चुके हैं, और सिर्फ होप ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह लोग बना चुके हैं। और इस वक्त मैं देख रहा हूं कि लोग जर्नल लेजर बना रहे हैं, कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं, और कुछ कहते हैं सर वो भी बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। चलें आए देख तो लें जरा क्या क्या है सवाल का रिक्वायर्ड।
रिवाइज एंड करेक्ट परचेज जर्नल बनाना था प्रॉपर फॉर्म में, अल्हम्दुलिल्लाह बना लिया। रूल ऑफ करना था, रूल ऑफ एंट्री बना दी। मई 31 1994 लिखा? नहीं लिखा? लिख देते हैं। यस, जब मैं बना के दिखा देता हूं। जैसे अब परचेज का जर्नल लेजर बनाओगे ना, तो परचेज का जर्नल लेजर जब बनाओगे तो इस जगह परचेज का अकाउंट नंबर आएगा। क्या नंबर था बताना जरा दोबारा? 5001, ये आ गया अकाउंट नंबर। चाहो तो इसको ब्रैकेट में कर दो, ये अकाउंट का नंबर है मेरा बच्चा। ये परचेज के जर्नल लेजर में परचेज का अकाउंट नंबर है, ये सही है। जी बोले बोले, बेफिक्र हो गए तो नहीं, तो उसमें दो अलग अलग डेट पर लिखेंगे मेरा बच्चा उसे। नहीं, जैसे मैं सब्सिडी लेजर आपको दिखा देता हूं, अभी 1 सेकंड लगेगा। ये लीजिए, पहले ये बताएं, परचेजेस के सब्सिडी लेजर, परचेज के जर्नल लेजर में अकाउंट नंबर लिख लेंगे। ये समझ आ गया सबको? अबीर क्लियर है ये बात? आप सब लोगों को क्लियर है? परचेज का अकाउंट बनाएंगे, उसमें नंबर लिखेंगे और अमाउंट भी लिख दूं मेरे ख्याल साथ साथ, जल्दी से कितनी देर लगेगी। ट्रेड पेबल परचेज जर्नल, पेज नंबर क्या था परचेज जर्नल का? 8, PJ8, राइट, PJ8, ये आ गया परचेज जर्नल का नंबर। डेट है मई 31, राइट, और ईयर है 1994। चलें जी, परचेजेस का अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट हमने बातों बातों में बना लिया। बिजनेस का नाम है अली ट्रेडर्स, राइट। क्या आप ट्रेड पेबल का लेजर खुद बना लेंगे? इंशाल्लाह बना लेंगे, सोच लें। होमवर्क ज्यादा हो रहा है इस तरह, आप बोलेंगे सर आप होमवर्क में 2 सवाल आपने दिए और ऑलरेडी ये भी कंप्लीट करना है। जी, मुझे उम्मीद है आप कर सकते हैं। ओके, अब एक सवाल जो रह गया हमारे दोस्तों का, उन्होंने कहा सर जब हम अकबर एंड को का अकाउंट बनाएंगे, क्या सब्सिडरी लेजर, तो वहां पर एक बार नहीं लिखना, अकबर कितनी बार आया है बताओ। तो पहले एक बार, ये जैसे मिसाल के तौर पे पहले डेट क्या है अकबर के आने की? मई 3, तो हम यहां लिखेंगे बाकायदा, जैसे मैं इसको चेंज कर दूं अगर आप इजाजत दें, अकबर एंड को, ठीक है। बिजनेस का नाम भी चेंज कर दूं ताकि पूरा प्रॉपर हो जाए काम, अकबर एंड को, और यहाँ पे ईयर आ गया 1994, सही है बच्चों? आखिरी मिनट है ऑनलाइन वालों, समझ लो अच्छे से, ठीक है। और फिर आपने लिख दिया क्या? मई 30, सॉरी क्या डेट है बताओ मई की? नहीं, सबसे पहली बार अकबर, मई 3, राइट। और परचेजेस किया है, मर्चेंडाइज खरीदी है उससे, और कहां से देख के लिखवा रहे हो ये बात? PJ8, राइट। लायबिलिटी कितने से बढ़ी है जल्दी बताओ, शाबाश, 6500, और बैलेंस में भी 6500 आ गया। उसके बाद फिर दोबारा अकबर कब नजर आया बोलो? तो हमने लिख दिया मई 25। अल्हम्दुलिल्लाह, कंप्लीट तो नहीं कह सकता लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करवा दिया है, मैक्सिमम अटेम्प्ट कर चुके हैं हम। फिर हाँ, अलग अलग ही, अच्छा मतलब आप ये कहना चाहते हैं 2 अकाउंट नहीं, 2 बार लिखना है, 2 टाइम्स डिफरेंट डेट पे लिखना है, 2 अकाउंट नहीं बनाने, अकाउंट एक ही बना हुआ है, ठीक है। अच्छा वो ये बात क्लियर हो गई, इसीलिए तो मैंने ये काम किया था कि ताकि ये बात कंफ्यूजन ना रहे। अब बताओ यहां बैलेंस क्या आएगा, जल्दी से फिर क्लास खत्म करूं। 8000